दोस्तों, इन दिनों दुनिया एक कॉम्पिटिटिव प्लेस है जहां केवल सफलता ही एक ऐसी करेंसी है जो मैटर करती है। असफलता को आमतौर पर सफलता के विपरीत माना जाता है, यहां तक कि इससे किसी भी कीमत पर बचने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या हमारी असफलता हमेशा खराब होती है? दोस्तों, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यह फेलियर को एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखने पर विचार करने का समय हो। जब भी आप असफल होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट असफलता वास्तव में सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक आवश्यक हिस्सा है। विफलता से बचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसकी बजाय इसे गले लगाया जाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी असफलता से सीख सकते हैं दोस्तों, और भविष्य में मजबूत हो सकते हैं। रियल वर्ल्ड में असफलता का मतलब हमेशा अंत नहीं होता है। 1980 के दशक में कोका कोला के लिए एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सर्जियो जाइमैन को लीजिए। जब जाइमैन ने नई डाइट कोक रेंज शुरू की तो यह बेहद लोकप्रिय हो गई थी दोस्तों। इस सफलता ने कंपनी में जाइमैन की पोजीशन को मजबूत किया था और वो अपने डेयरिंग आइडियाज के लिए अधिक कॉन्फिडेंट हो गए थे। बाद में जब कोका कोला कोक के लिए एक नया फॉर्मूला प्रेजेंट करना चाहती थी, तब जाइमैन ने इसे न्यू कोक नाम से पेश करने का प्रस्ताव किया। जाइमैन का मानना था कि नया आइडिया इतना अच्छी तरीके से बिकेगा कि उन्होंने पुराने वर्जन की प्रोडक्शन को रोकने के लिए कोका कोला को इंश्योर किया। जाइमैन के एनालिसिस के विपरीत न्यू कोक एक कंप्लीट फ्लॉप रहा। रीब्रांडेड बोतलें नहीं बिकी दोस्तों। कोका कोला को लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ और जाइमैन को अपनी जॉब से निकाल दिया गया। इस झटके से रिकवर करने के लिए कोका कोला ने एक नया नाम कोका कोला क्लासिक के तहत अपने प्रमुख पेय को फिर से शुरू किया दोस्तों। अपने लॉन्च के साथ ही कोका कोला क्लासिक एक बड़ा हिट हुआ। यह पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया। ब्रांड को बदलने की जाइमैन की असफलता समाप्त हो गई, जिससे कंपनी को लंबे समय में बड़ी सफलता मिली। 1993 में कोका कोला के अध्यक्ष रॉबर्टो गोइजुएटा ने जाइमैन को फिर से हायर किया और कहा कि साहसी थिंकर्स हर बार सही नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी आंखों को नई संभावनाओं के बारे में खोलने के अलावा असफलता कड़ी मेहनत करने और हमारे जीवन को बदलने के लिए एक शक्तिशाली इंसेंटिव हो सकती है। होम डिपो के अरबपति फाउंडर बर्नी मार्कस की कहानी पर गौर कीजिए। 1978 में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण उन्हें हार्डवेयर श्रृंखला हैंडीडेन के सीईओ की पोजीशन से निकाल दिया गया था। उस समय मार्कस के माता पिता को उनके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता थी। मार्कस ने डिसाइड किया कि वो दोबारा कभी भी एक कॉर्पोरेट पावर स्ट्रगल का शिकार नहीं बनेंगे। उन्होंने ऑर्थर ब्लैंक नाम के एक कोवर्कर को अपने साथ शामिल किया, जिनको उनके साथ ही हैंडीडेन से निकाल दिया गया था, और अगले साल उन्होंने एक साथ अपना हार्डवेयर स्टोर खोला। आज उनका स्टोर होम डिपो इतिहास के सबसे सक्सेसफुल रिटेल एंडेवर्स में से एक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी रोजर क्रॉफोर्ड के बारे में सोचिए दोस्तों। एक्ट्रोडेक्टाइलिज्म नाम की कंडीशन की वजह से रोजर क्रॉफोर्ड अपनी कई हाथ और पैर की उंगलियों के बिना पैदा हुए थे। अपनी इस स्थिति के बावजूद क्रॉफोर्ड ने एटीट्यूड बना के रखा कि वह अपने भविष्य के लिए अभी भी जिम्मेदार थे। उन्होंने एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी बनने के लिए अपने सपने का पीछा किया। अंततः उन्होंने अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस एसोसिएशन से पहले विकलांग अमेरिकी टेनिस प्रोफेशनल के रूप में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। क्रॉफोर्ड ने अपनी सफलता का कारण खुद की लाइफ की जिम्मेदारी लेना बताया था, जो उनके जैसी सेम प्रॉब्लम वाले एक अन्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग केस थी। क्रॉफोर्ड के विपरीत इस मनुष्य ने खुद को अनफेयर सर्कमस्टेंसेस के शिकार के रूप में देखा और वह दुनिया के बारे में कड़वा महसूस करता था। एक ऐसा दृष्टिकोण यानी नजरिया दोस्तों, जिसने उसे सफल होने से रोक दिया था। कि हम अनगिनत डेली एक्टिविटीज में अपने फेल होने के डर का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए कार ड्राइविंग एक खतरनाक एक्टिविटी है, लेकिन हम फिर भी इसे करते हैं। दरअसल कार दुर्घटना होने के डर से साइकिल चलाना या घर पर रहने का ऑप्शन आपको अधिक जोखिम में डाल सकता है दोस्तों। एक्सीडेंट में इंजर्ड होने के 15 से 17% चांसेस को क्रमश साइकिल और होम बेस्ड एक्टिविटी से जोड़ा जा सकता है।
हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी हमें फेलियर के डर पर काबू पाने और एक्शन लेने का अवसर उपलब्ध कराती है। एक डेयरिंग स्ट्रैटेजी का सुझाव देना या अधिक जिम्मेदारी उठाने का प्रस्ताव रखना फेलियर के हमारे डर का सामना करने और हमारी टीम के सम्मान को कमाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके हैं दोस्तों। दूसरी तरफ जोखिम लेने से इनकार करते हुए आपकी टीम के सदस्यों को लगेगा जैसे आप सबसे अच्छे हैं। इससे आपके अनएम्बिशियस और आलसी होने की संभावना अधिक है। रिस्क लेना कुछ समय के लिए आपको फेलियर की ओर ले जाता है, लेकिन इसे करते रहने से आपको लंबे समय में बड़ी जीत मिलने की संभावना अधिक होती है दोस्तों। फेलियर जरूरी है और यह फायदेमंद भी हो सकता है दोस्तों। यह नए आइडियाज का खुलासा करने और अपनी कमजोरियों के बारे में जानने में हमारी मदद करता है। फेलियर के एक्सपीरियंस हमें मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, क्लियर गोल सेटिंग रखना और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेलियर से सीखने से हमें सफलता की चाबी मिलती है।